हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा थाल पोस्ट बनाना बताऊंगी। यहाँ तक की वीडियो देखिए, मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। आप देखिए, हम इससे आगे का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस तरह से देखिए हमने बना लिया था। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। अब एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे पहले हमने 2 चेन के साथ बनाया, फिर 3 चेन के, फिर 4 चेन के, फिर 5 चेन के। ठीक है, अब इससे आगे का डिज़ाइन हम बनाना सीखते हैं। इसके बाद देखिए हम वाइट वाले धागे से बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे डालते हुए इस तरह से 2 लूप आएंगे, सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन लेनी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो दूसरा वाला है 2 चेन के स्पेस में सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन लेनी है। अब इससे अगले वाले 2 चेन के स्पेस में सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने शुरू में सिंगल क्रोशिया किया था, यहीं पर इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। इसके बाद देखिए 1 और 2 चेन लेंगे। अब यहाँ पे इसी जगह पे हमें इस तरह से बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। 3 लूप आएंगे, तीनों को इकट्ठे निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा है, इसके बाद तीसरा, ये हमारा चौथा, इस तरह से 5वां, फिर यहाँ पे 6ठा, फिर इस तरह से 7वां, फिर ये 8वां, फिर यहाँ पे 9वां। ठीक है, अब इस तरह से देखिए पहले इसको हम फैला लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शुरू में 2 चेन ली थी, इसे भी हम काउंट करेंगे। इस तरह से हमारे 10 हाफ डबल क्रोशे हो गए। ठीक है, इसके बाद देखिए इससे अगली वाली चेन में इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे भी हमें 10 बनाने हैं। ठीक है, ये हमारा 3 हो गया। इस तरह से 4, फिर यहाँ पे 5, इस तरह से 6, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 10। फिर हमें इसे इस तरह से फैला लेना है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए फिर से हमें इससे अगले वाले में इस तरह से 3 लूपों को इकट्ठे निकालेंगे, हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, तो बना लेती हूँ, इसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से राउंड कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, जैसे हमने नीचे बनाया था वैसे बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने नीचे 1 छोड़ा था, यहाँ पे हमें 2 छोड़ने, 1 और 2, ये तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाएंगे 1 2 और 3, फिर यहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। एक हम पिको स्टिच बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, फिर से यहाँ पे 1 और 2 छोड़ के तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन का पिको स्टिच बनाना है। इस तरह से सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब ये लास्ट का बचा है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चेन का पिको स्टिच बना लेंगे, ये हमारा लास्ट वाला है। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए जो 5 चेन है इसमें हमें स्लिप स्टिच लगानी है। इस तरह से 1 लगाई, फिर यहाँ पे दूसरी, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 3 चेन का पिको स्टिच बनाना है। 1
2 और 3। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर में यहाँ पे चेन दिखाई दे रही है आपको, इस तरह से दिखा रही हूँ मैं आपको। और इसके चेन के नीचे से इस तरह से लाना है, स्लिप स्टिच लगा देनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन लेनी है और इससे अगले वाले में 5 चेन के स्पेस में यहाँ पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से 3 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे इस तरह से ऊपर ये लूप है इसमें डालना है, फिर यहाँ पे चेन से नीचे से लाने क्रोशे को इस तरह से लाते हुए स्लिप स्टिच लगा देनी है, ठीक है। इसके बाद फिर से 5 चेन, फिर से इसके आगे वाले में, ठीक है। तो इसी तरह से बनाना है हमें यहाँ पे। तो इसी तरह से जैसे नीचे बनाया उसी तरह बनाएंगे, ठीक है। नीचे हमने एक चेन बढ़ाई थी, यहाँ पे हम 5 चेन के साथ ही बनाएंगे, ठीक है। तो बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जैसे नीचे बनाया था उसी तरह से बनाया, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे हमने 5 चेन के साथ ही बनाया है। थोड़ा झोल आ रहा था, इस वजह से मैंने 5 चेन के साथ बनाया। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पिको स्टिच बनाया था, यहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। अब एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे, ठीक है। तो जितने राउंड हमने नीचे बनाए उसी तरह से हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब देखिए यहाँ पे ऑरेंज वाला हम इससे आगे बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बार बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए हमने जो होल आ रहा था इस वजह से 5 चेन के साथ बनाया। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है, जैसा आपका हाथ चलता है। अब यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, देखिए हमने 2 राउंड 5 चेन के साथ बनाए थे, ठीक है। इसके बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे बनाया। तो इतने ही राउंड हमने ऊपर बनाए, ठीक है। अब इससे आगे मैं ऑरेंज वाला आपको बनाना बताती हूँ। अब हम ऑरेंज वाले धागे से बनाएंगे। सबसे पहले नॉट लगाएंगे। अब देखिए जैसे नीचे बना रखा उसी तरह से बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने धागे को कट किया था। अब यहाँ पे जो चेन है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे कर लेना है इस तरह से। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन लेके इससे अगले वाले चेन में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेना है। यहाँ पे हम 5 चेन के साथ बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से 5 चेन लेनी है। अब यहाँ पे बनाएंगे, इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है, ठीक है। हर एक उसमें हमें 5 चेन लेनी है। फिर जहाँ पे हमने चेन बना रखी उसमें हमें सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना है इस तरह से। तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए शुरू में सिंगल क्रोशे गया था, यहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ये राउंड कंप्लीट हुआ, जैसे नीचे बनाए उसी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चेन में हमें स्लिप स्टिच लगाने हैं। इसके बाद देखिए 1 2 चेन लिए। अब यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। एक बनाया, फिर इस तरह से दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर इस तरह से चौथा, ठीक है। अब देखिए शुरू में 2 चेन ली थी, इसे मिला के 5 हो गए। इसके बाद देखिए इसके अगले वाले में इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशे, फिर ये दूसरा, फिर इस तरह से तीसरा, फिर चौथा, फिर ये 5वां। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है, ठीक है। हर एक उसमें 5 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ, जैसे नीचे बनाया तो उसी तरह से, ठीक है। तो बना लेती हूँ, तब आपको आगे का दिखा। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जैसे नीचे बनाया था उसी तरह से हमने यहाँ पे भी बना लिया। अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 और 3, ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। अब यहाँ पे देखिए जो गैप है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे बनाने 1 डबल क्रोशे। तो हमारे चेन को मिला के 2 हो गए। अब यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशे, इस तरह से एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा। अब इसके बाद देखिए ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसके आगे वाले गैप में यहाँ पे जो है, ठीक है,
तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर दूसरा, फिर बीच में 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। सेम वैसे ही बनाना जैसे नीचे बनाया था, ठीक है। पर हमें चेन की मात्रा कम कर लेनी है, तो ऊपर हमारा थोड़ा झोल सा आ जाता है, तो इस वजह से आप अपने हिसाब से बना लीजिए। झोल आता है तो कम कर लीजिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। इसके आगे हमें जैसे हमने नीचे बनाए 4 राउंड, तो उसी तरह से बनाना है, ठीक है। इस तरह से जैसे यहाँ पे बनाए, यहाँ पे हमने चेन बढ़ाई है, तो ऊपर हमें चेन अपने हिसाब से बढ़ाना है, ठीक है। यदि झोल आता है तो कम कर लीजिए, नहीं तो इसी तरह से बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसके 4 राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया, कितने चेन के साथ बनाया, ठीक है। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने इसके 4 राउंड कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। अब इन धागों को हम पीछे हाइड कर लेंगे, इससे आगे का आपको दिखाते हैं। इस तरह देखिए कंप्लीट होने पे कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे बताती हूँ आपको मैं, 2 राउंड हमने 2-2 डबल क्रोशिया के साथ बनाया, ठीक है। और 2 राउंड हमने 3-3 डबल क्रोशिया के साथ बनाया। तो इस तरह से ये बन के तैयार हुआ है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत ही ईजी है, इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर बनाइए। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।